हेलो नाइन बडीज़, वेलकम टू दिस वीडियो। आज इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 9th का फर्स्ट चैप्टर, दैट इज़ फ्रेंच रेवोल्यूशन। तो आज हम फ्रेंच रेवोल्यूशन स्टार्ट करने वाले हैं। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं दो टॉपिक्स। फर्स्ट इज़ आउटब्रेक ऑफ रेवोल्यूशन, सेकेंड डिवीजन ऑफ फ्रेंच सोसाइटी। इन दोनों टॉपिक्स को हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। हम अच्छे से इन दोनों को समझेंगे। इनसे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं उन सब को हम डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो शुरू करते हैं। फर्स्ट विद द आउटब्रेक ऑफ रेवोल्यूशन। रेवोल्यूशन का आउटब्रेक कब हुआ, कैसे हुआ? तो रेवोल्यूशन का आउटब्रेक हुआ था 14 जुलाई को, 14 जुलाई 1789 को, ठीक है। और कैसे हुआ था? र्यूमर स्प्रेड हुआ था कि किंग ने, र्यूमर मीन्स अफवाह स्प्रेड हो गई थी कि किंग ने जो है ना अपने आर्मी को ऑर्डर दिया है कि सिटी में जाकर फायरिंग करने के लिए। जब ये अफवाह फैलती है तो 7000 मैन एंड वुमेन मिलते हैं, गैदर्ड होते हैं टाउन हॉल के सामने और मिलिट्री फॉर्म करते हैं, ठीक है। फिर वो ग्रुप्स में डिवाइड होकर गवर्नमेंट बिल्डिंग्स में जाते हैं और हथियार ढूंढते हैं, क्योंकि जब उनको पता चलता है कि किंग उन पे अटैक करवाने वाला है तो उनके पास भी तो कुछ होना चाहिए जिससे वो भी उन लोगों पे अटैक कर सकें। इसीलिए वो गवर्नमेंट बिल्डिंग्स में जाकर आर्म सर्च करते हैं और ऐसे आर्म सर्च करते करते वो पहुंच जाते हैं फोर्ट्रेस प्रिजन बेस्टाइल में, जहाँ पर जाकर वो हॉर्डेड एम्यूनेशन ढूंढते हैं, मतलब भाई हथियार ढूंढते हैं। और जब उनको नहीं मिलते हैं तो फिर वो उस बिल्डिंग को तोड़ने लग जाते हैं। बिल्डिंग को क्यों तोड़ने लग जाते हैं? क्योंकि उनको एक तो कोई भी हथियार नहीं मिल रहा है, ऊपर से वो जो बेस्टाइल था वो किंग की डिस्पोटिक पावर का सिंबल था, इसीलिए वो उसको तोड़ने लग जाते, क्योंकि वो किंग से तो कुछ कह नहीं सकते, इसीलिए वो सारा गुस्सा उस बेस्टाइल पे उतारते हैं। उसके साथ वो किंग, वो उस जेल का जो कमांडर था ना उसको भी मार देते हैं, और जो प्रिजन में जितने भी प्रिजनर्स थे उनको भी छोड़ देते हैं, मतलब जेल खोल देते हैं तो वो सारे प्रिजनर्स भाग जाते हैं। तो अब कितने प्रिजनर्स थे? 7, ठीक है। और फिर जो भी वहाँ पे जो बेस्टाइल के जो भी टूटे फूटे पत्थर थे ना, फिर वो मार्केट में बिकने लगते हैं। क्यों बिकने लगते हैं? एज अ सोविनियर, निशानी के तौर पर, ठीक है। तो 14 जुलाई 1789 को ये सब होता है और ये आता है एग्जाम में, क्वेश्चन आता है आउटब्रेक ऑफ रेवोल्यूशन एक्सप्लेन करने के लिए। तो आप ये पॉइंट्स लिख सकते हैं, 5 मार्क्स का ये क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो ये हमारी चैप्टर के फर्स्ट पेज पे यही दे रखा है, तो हमने ये समझ लिया है। अब हम करते हैं सेक्शन 1 स्टार्ट, जिसमें बता रखा है फ्रेंच सोसाइटी ड्यूरिंग दी 18th सेंचुरी। फ्रेंच सोसाइटी कैसी थी 18th सेंचुरी में? तो जो सोसाइटी थी वो बेसिकली 3 स्टेट्स में डिवाइडेड थी, फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट एंड थर्ड स्टेट। फर्स्ट स्टेट में आते हैं क्लर्जी लोग। क्लर्जी मतलब पीपल रिलेटेड टू द स्पेशल फंक्शन ऑफ द चर्च, प्रीस्ट, ठीक है। उनके पास होती थी कुछ प्रिविलेजेस, बाय बर्थ पैदा हुए और उनको कुछ प्रिविलेजेस मिल गई, ठीक है। सेकेंड स्टेट में आती है नोबिलिटी, मतलब किंग की फैमिली, उनके रिलेटिव्स, वो सब आ जाते हैं सेकेंड स्टेट। तो इनको मिलती थी फ्यूडल प्रिविलेजेस। फ्यूडल प्रिविलेजेस क्या होती है? देखो, थर्ड स्टेट बहुत गरीब स्टेट थी ये थर्ड स्टेट। इनके पास बेसिकली थर्ड स्टेट में ज़्यादातर पीजेंट्स थे। तो कुछ पीजेंट्स के पास लैंड था, कुछ के पास नहीं था। अब जिनके पास नहीं था ना, वो क्या करते थे, सेकेंड स्टेट या फर्स्ट स्टेट से लैंड लेते थे, उनका उस पर काम करते थे और फिर बदले में उनको पैसे देते थे। तो ये जो पैसा मिलता था ये होता था फ्यूडल ड्यूज़, ठीक है। तो ये फ्यूडल ड्यूज़ का इनको प्रिविलेज मिलता था। थर्ड स्टेट में आ गए जितने भी कॉमन पीपल हैं, लॉयर हो गए, बिजनेसमैन हो गए, सर्वेंट्स हो गए, ऑफिशियल्स, तो ये सब आ जाते थे थर्ड स्टेट में, ठीक है। तो जो 90% ऑफ द पॉपुलेशन थी वो सब पीजेंट्स थी। थर्ड स्टेट में जो 90% पॉपुलेशन थी वो थी पीजेंट्स की, और बाकी जो 10% है वो कोई लॉयर है, कोई बिजनेसमैन है, कोई शॉपकीपर है, ऐसे बाकी 10% थे। तो 90% में 60% जो
पीजेंट्स थे वो लैंडलेस थे, उनके पास लैंड नहीं था, तो वो क्या करते थे, नोबल से या क्लर्जी से या फिर रिचर सेक्शन ऑफ द थर्ड स्टेट, जो थर्ड स्टेट का थोड़ा पैसे वाला सेक्शन था ना, उनसे लैंड लेते थे और फिर उनके लैंड पे काम करके उनको पैसे देते थे, ठीक है। और जो थर्ड स्टेट था उनको सर्विस पे करनी पड़ती थी फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट को, मतलब उनके थर्ड स्टेट को फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट के लिए काम करना पड़ता था, भले पैसे पैसे लेकर या बिना पैसे लेकर उनको करना पड़ता था, जो भी वो कहें। और साथ के साथ थर्ड स्टेट को देने पड़ता था टैक्स, जितना भी टैक्स था वो सिर्फ थर्ड स्टेट पे करता था, फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट सिर्फ एंजॉय करता था जितनी भी प्रिविलेजेस उनको मिलती थी, ठीक है। अब ये पिक्चर की फॉर्म में है वही फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट, थर्ड स्टेट में क्लर्जी, नोबल्स, और जो हमारा थर्ड स्टेट में उसमें मिडिल क्लास, पीजेंट, सिटी वर्कर्स, ये आता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ना इम्पॉर्टेंट देखते हैं, जो हमारे क्लर्जी थे वो सिर्फ 1% ऑफ द पॉपुलेशन थे और इनके पास लैंड कितना था, 10%। अब देखो 1% के पास 10% ऑफ लैंड है, और जो हमारे नोबल्स हैं उनके पास मतलब टोटल 2% ऑफ द पॉपुलेशन थी और इनके पास था लैंड 35%। और जो थर्ड स्टेट थी वो थी 97 ऑफ द पॉपुलेशन और उनके पास था लैंड 55%। तो यहाँ पे आप देख रहे हो 97% ऑफ द पीपल थे और उनके पास सिर्फ लैंड 55% था, ठीक है। तो हमने पीछे पढ़ा था कि वो टैक्स पे करते थे, तो बेसिकली वो टैक्स दो तरह के पे करते थे, मतलब मेन टैक्स थे वो दो तरह के थे, बाकी उनके ऊपर इनडायरेक्ट टैक्स लगते ही रहते थे तरह तरह के टैक्स, पर मेन जो थे ये दो टैक्स थे, तिथ एंड टेल। तिथ वो पे करते थे क्लर्जी को, क्या था तिथ में, जो भी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस था, मतलब जो भी वो उगाते थे, जो भी उनका प्रोड्यूस होता था उसका फर्स्ट 10th पार्ट वो क्लर्जी को देना पड़ता था उनको, और जो टेल था वो टैक्स पे था स्टेट के लिए, मींस नोबिलिटी के लिए। और बाकी जो इनडायरेक्ट टैक्स होते थे, सॉल्ट पे हो गया, टबैको पे हो गया, और बाकी जो उनके डेली नीड्स हैं उन पर टैक्स, बहुत सारे टैक्स थे इनडायरेक्ट, ठीक है। अब हमने सोसाइटी के बारे में पढ़ लिया कि फ्रेंड्स सोसाइटी कैसी थी, क्या था उसमें। अब हम किंग के बारे में पढ़ते हैं। तो जो किंग था उसका नाम था लुइस 16 बर्बन ऑफ द बर्बन फैमिली, और किंग बनता है वो 1774 में, ठीक है। अपॉन हिज असेशन ही फाउंड एम्प्टी ट्रेजरी, जब वो किंग बनता है ना तो उसको जो उसका खजाना होता है ना वो खाली मिलता है। क्यों खाली मिलता है वो हम पढ़ेंगे अभी बाद में। जब वो 20 साल का हो जाता है उसकी शादी हो जाती है किसके साथ, ऑस्ट्रियन प्रिंसेस मैरी एंटोनिटी के साथ, ठीक है। तो अब हम रीजंस देखेंगे कि अच्छा वो राजा तो बना पर उसकी ट्रेजरी खाली कैसे हुई, क्या था, क्या रीजंस थे उसके पीछे। तो ये 3 रीजंस थे, मेन 3 रीजंस जिसकी वजह से उसकी ट्रेजरी खाली हुई, ठीक है। अब ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में 3 मार्क्स के लिए, 3 मार्क्स, और अगर ये आए तो आप ये 3 पॉइंट्स लिख सकते हैं, इससे आपके 3 मार्क्स आपको मिल जाएंगे। तो अब देखो रीजंस देखते हैं। लॉन्ग ईयर्स ऑफ वॉर हैड ड्रेन्ड द फाइनेंशियल रिसोर्स ऑफ फ्रांस, फ्रांस को चाहिए था इंडिपेंडेंस ब्रिटेन से, तो उसके लिए उसे लड़ना था वॉर। तो जब उसने वॉर लड़ा तो उसकी जो फाइनेंशियल रिसोर्सेज है वो कम होते गए, उसके लिए चाहिए पैसा, ठीक है। तो पहला रीज़न ये हो गया। दूसरा रीज़न, अब उसके जो इतने सुंदर सुंदर महल हैं उनको मेंटेन करने के लिए, उसके जो रेगुलर एक्सपेंसेस हैं उनको मेंटेन करने के लिए उसके लिए भी चाहिए पैसा। तो सेकंड रीज़न इसके लिए हो गया। और थर्ड रीज़न है कि फ्रांस ने अमेरिका को हेल्प की थी उसकी 13 कॉलोनीज़ को इंडिपेंडेंस दिलाने के लिए ब्रिटेन से, जिसमें उसने 2 बिलियन लिवर्स दिए थे अमेरिका को। ये पैसा वो कहाँ से लाई थी, अपनी नेबरिंग कंट्रीज से उसने लोन लिया था और ये पैसा उसने अमेरिका को दिया। जब इतना उसने लोन लिया तो उसको वापस तो करना था, पर इतना वो कर नहीं पाई वापस, ये पैसा वो वापस नहीं कर पाई।
तो इम्पैक्ट ऑन गवर्नमेंट, अब इस चीज़ का गवर्नमेंट पे क्या इम्पैक्ट रहा। तो टू मीट देयर रेगुलर एक्सपेंसेस दे प्लान टू इम्पोज फर्दर टैक्सेस। अब उनको देखो इंटरेस्ट पे करना है, लोन के पैसे भी चुकाने हैं। वैसे उनको पता है कितना इंटरेस्ट पे करना पड़ता था, 10% इंटरेस्ट पे करना पड़ता था उनको। तो अब उनको लोन के पैसे चुकाने, ऊपर से उनके जो रेगुलर एक्सपेंसेस हैं उनको भी उनको देखना है। तो उन्होंने क्या सोचा कि हम टैक्स और बढ़ा देते हैं। अब टैक्स बढ़ना किस पे है, थर्ड स्टेट पे टैक्स बढ़ना है। तो उन्होंने सोचा हम थर्ड स्टेट पे और टैक्स बढ़ा देते हैं। पर क्या ये सच में सही था कि वो सिर्फ थर्ड स्टेट पे ही टैक्स बढ़ाए जा रहे थे। थर्ड स्टेट इतना कमाता भी नहीं था, तो थर्ड स्टेट इतना पैसा लाएगा कहाँ से कि वो तुम्हें टैक्स दे और अपना भी देखे। तो ये पूरा सिनेरियो होता है कि वो लोग सोचते हैं कि हम थर्ड स्टेट पे टैक्स बढ़ा देते हैं। तो आज इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। और अगर आपको इस चैप्टर के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स चाहिए तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। और अगला सेशन बहुत जल्द आएगा। थैंक यू सो मच।